बच्चों, एक छोटी कहानी सुनोगे क्या? एक छोटी सी कहानी है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, शायद अच्छी लगेगी। एक गांव में नदी के किनारे एक शिव जी का मंदिर था। तो वहाँ पर एक पुजारी जी थे। वो रोज़ शिव जी की पूजा करते थे और क्या कहते हैं, गांव वाले वहाँ पर आते थे, दर्शन करते थे, तो सबको उपदेश देते थे। उधर ही पास में थोड़ी दूर में एक छोटी सी कुटिया बना करके एक लड़का रहता था, रमेश। और वो रमेश कुछ काम वाम करता नहीं था और बस ऐसे ही कभी शहर चला जाता था, वहाँ से कुछ चोरी वोरी करके ऐसे करके ले आता था। तो उसकी ज़रूरतें ज़्यादा थी नहीं, थोड़ा उसमें अपने खाने वाने के लिए रख लेता था। बाकी जो उसको लगता था कि कोई गरीब है या ऐसे जिसको ज़रूरत है, उनको वो दे देता था। और वो रोज़ मंदिर के पास से निकलता था। पंडित जी उसको कहते थे कि रमेश आओ जरा यहाँ आकर के जल चढ़ाओ शिव जी पर और पूजा करो। तो वो नास्तिक था, वो बिल्कुल भगवान जी को मानता नहीं था। वो कहता था मैं नहीं मानता तुम्हारे भगवान जी को, इसलिए मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं चढ़ाऊँगा जलवल, और चला जाता था। बहुत बार पंडित जी उसको ऐसे रोक करके बोलते थे, तो उसे एक दिन बहुत गुस्सा आ गया और उसने ना एक पत्थर उठा करके शिवलिंग पे ना जोर से मारा। और उसने कहा, ले मैंने तेरे भगवान को मारा है ना पत्थर, देखता हूँ क्या करता है तेरा भगवान मेरा। मैं नहीं मानता तेरे भगवान को, रोज़ रोज़ मेरे को ऐसे ही उपदेश देता है। और फिर चला गया। तो वो ऐसे ही करता रहता था। एक बार क्या हुआ कि वो जिस नदी के किनारे मंदिर था ना, उस नदी में पानी बढ़ने लगा, बाढ़ का के जैसा ना पानी ऊपर को आने लगा, बढ़ने लगा। तो फिर धीरे धीरे करके गांव वालों ने भी वहाँ पर आना कम कर दिया कि फिर अब एकदम से बाढ़ आ जाएगी तो क्या करेंगे। तो फिर कुछ गांव वाले गांव भी छोड़ करके चले गए। पंडित जी तब तक भी वहाँ पर पूजा कर रहे थे। तो फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि पानी और ऊपर चढ़ गया। तो ये जो रमेश था, उन गांव वालों की मदद कर करके उनको अच्छी सेफ जगह, सुरक्षित जगह उनको पहुंचाता रहा और उनकी मदद करता रहा। जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनको भी अच्छे से ले जा करके, और कहीं पर उनको टेंट वगैरह लगे हुए थे, वहाँ पर उनको अच्छी तरह से रख के आता था। तो और ये पंडित जी तब भी ये पूजा करते रहे। फिर इन्होंने उसे एक दिन फिर रोक, और इसने नियम बना लिया था रमेश ने रोज़, कि रोज़ जब वो मंदिर के पास से निकलेगा तो एक पत्थर उठा करके वो शिवलिंग को ज़रूर मारता था। और पंडित को कहता था, ले पंडित मैंने मार दिया तेरे शिव जी को पत्थर, अब देखता हूँ क्या करते हैं तेरे शिव जी। तो फिर भी वो पंडित ने उसको रोक करके कहा कि देख, ये नदी में इतना बाढ़ का पानी अब बढ़ रहा है और अब मैं भी जा रहा हूँ और तू भी ये गांव छोड़ करके चल। अब सब गांव वाले तो छोड़ के चले गए, अब तू भी इस गांव को छोड़ के चल। लेकिन रमेश ने पंडित की बात नहीं मानी और कहने लगा कि नहीं, मैं तो अपना जो नियम है मैं पूरा करूँगा, तेरे जो ये शिव जी हैं इनको मैं रोज़ पत्थर मारूँगा। तो अब जब पानी एकदम ऊपर आ गया तो वो पंडित जी जो थे वो भागने लगे गांव छोड़ करके। तो तब ये रमेश जो था शिव जी को पत्थर मारने के लिए जा रहा था। इसने देखा कि वो पंडित जी जो थे नदी में डूब गए। तो फिर इसने मुड़ के देखा तो एकदम से तैर के गया और जाकर के वो पंडित जी को निकाल करके लाया। और निकाल करके ला करके तब तक पंडित जी ना बेहोश हो गए थे, उनके पेट में पानी चला गया था। इसने ला के उनको मंदिर में उल्टा लिटाया और थोड़ा पानी निकाला उनके उसका,
और फिर जब उसने देखा कि अभी ये पंडित जी थोड़े ठीक हैं, तो वो उसने पत्थर उठाया शिवलिंग पे मारने के लिए, अपना नियम पूरा करने के लिए। तो जब वो मारने लगा तो एकदम से शिव जी ना प्रकट हो गए उसके सामने, और प्रकट होके उन्होंने कहा, एकदम उसको रमेश को गले से लगा लिया। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया रमेश। उसने कहा कि देखा, ये तो सच में साक्षात शिव जी हैं, भगवान हैं। उसने कहा एकदम से कि अरे मैं तो आपको मानता नहीं, मैं आपको जानता नहीं, और आप मेरे सामने प्रकट हो गए और आप मेरे को गले से लगा रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो आपका भक्त नहीं हूँ। तो और ये पंडित जी तो आपके इतने भक्त हैं, इतनी पूजा करते हैं, और ये यहाँ पर बेहोश पड़े हैं इनके सामने, तो आप पहले इनकी मदद करिए, तो मेरे को आप क्यों गले से लगा रहे हैं? तो शिव जी ने कहा कि नहीं रमेश, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम्हारे में दो चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। एक तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी अच्छी है, और दूसरे तुम नियम के पक्के हो। जो नियम तुमने साध रखा है कि मैं ये नियम करूँगा, तो तुम उस नियम से काम करते हो। चाहे तुम मेरे को पत्थर ही मारते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई मेरे को पत्थर मारे या वो पूजा करे तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग अपने नियम के पक्के होते हैं, अपनी इच्छा शक्ति के होते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, तुमने इतने गांव के लोगों की मदद की, इतनी सबकी को अच्छी जगह पहुंचाया, और ये पंडित जी रोज़ तुम्हारी बेइज्जती करते थे, सबसे तुम्हारी बुराई करते थे, लेकिन जब इनको मदद की ज़रूरत हुई, सहायता की, तब तुमने इनकी सहायता करी। और ये तब तुमने नहीं सोचा कि ये मेरे दुश्मन हैं और मेरी ये इतनी बेइज्जती करते हैं, इसलिए तुम बहुत अच्छे लड़के हो। लेकिन तुम्हारे में ये एक बहुत बड़ा गुण है कि तुम कुछ अच्छा काम नहीं करते, और ऐसे जाकर के चोरी और वो करते हो, ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। आज से जैसे तुमने नियम बांधा है ना कि रोज़ मेरे को पत्थर मारते हो, ऐसे ही आज से ये नियम बांध दो कि आज से तुम एक अच्छे इंसान बनोगे, और ये चोरी वगैरह ना करके कुछ अच्छा काम सीखोगे, अच्छा काम करोगे, तब सब तुम्हारा सम्मान करेंगे और आदर करेंगे। और उसको आशीर्वाद दे करके और शिव जी अपने वापस चले गए कैलाश पर्वत पर। और तब तक वो नदी का पानी भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। फिर गांव वाले भी वापस आ गए गांव में, और क्या कहते हैं, वो पंडित जी भी पूजा करने लगे वहाँ पर। और फिर पंडित जी ने सबके सामने रमेश की बहुत तारीफ़ की, और सब गांव वाले भी उसको की तारीफ़ करने लगे, और बहुत अच्छे से सब मिलजुल कर रहने लगे। बच्चों, हमेशा कोई भी तुम नियम साधते हो, कोई भी अपना नियम सोचते हो, तो हमेशा उसको पूरा करना चाहिए, अधूरे में कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। ये शिक्षा हमें मिलती है इस कथा से।